सभी का स्वागत है डीपी न्यूज़ से। मैं हूं आपका अपना साथी शिकुल कुमार। आज हम हस्तिनापुर में हैं। यहाँ का जो इतिहास है, जो महाभारत से जुड़ा हुआ है, वो धूमिल होता जा रहा है। उसके बारे में हम उसको उजागर करने के लिए निकले हुए हैं। तो हम अब पहुँचे हैं कर्ण के मंदिर पर। जो दानवीर कर्ण हुआ करते थे, जो कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, जो सूर्यदेव से थे, जो जब कुंती जी कुंवारी कन्या थी तब उनकी एक गलती की वजह से उन्होंने कर्ण को जन्म दिया था, जिसको वो गंगा किनारे एक टोकरी में रख के छोड़ गई थी और सूर्यदेव को सौंप दिया था। अब हम उनके मंदिर में पहुँचे हैं। तो कर्ण जो बहुत ही दानवीर थे, जो इस मंदिर में दानवीर कर्ण राजा सवा मन सोना प्रतिदिन दान किया करते थे। कर्ण ने इंद्र को कवच कुंडल दान किए थे। वह विश्व प्रसिद्ध घटना इस स्थान पर घटित हुई थी, जहाँ पर कर्ण ने इंद्र को अपना कवच कुंडल दान किया था। आइए महाराज जी हैं मंदिर के बारे में जानते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या है इस मंदिर की विशेषता। जी, क्या कहेंगे इस मंदिर के बारे में? ये कर्ण घाट है जी। यहाँ पर गंगा नदी के किनारे ये स्थान था जी। इसमें कोई मूर्ति नहीं थी जी। कर्ण यहाँ बैठ करके दान करते थे याचकों को। जी। और जो इंद्र को कवच कुंडल दिए हैं वो भी इस स्थान पर। जी। तो यहाँ पर ये गंगा से जुड़ा हुआ था, मतलब गंगा आती थी यहाँ पे, यहाँ तक गंगा प्रवाहित थी। अच्छा, ये कर्ण घाट है। तो यहाँ पर कर्ण जी जो आकर स्नान किया करते थे। हाँ, स्नान करके यहाँ बैठ के दान करते थे। अच्छा, स्नान के बाद यहाँ पर बैठ के दान किया करते थे। और सामने जो मंदिर है, सामने टूटा पड़ा है, जीर्णशीर्ण अवस्था में जो बोर्ड लग रहा है सामने, वो बोर्ड वहाँ पे दिखाइए एक बार। कैमरा वहाँ पे दिखाइए। वो जो मंदिर, वो जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे देवी का मंदिर बताया जा रहा है, लेकिन वो अभी एक अवस्था में है। जी, जीर्णशीर्ण अवस्था में, जीर्णशीर्ण अवस्था में। वो देवी ही सोना देती थी कर्ण को। अच्छा, वो देवी कर्ण को सोना देती थी। हाँ, ऐसा बताते हैं कि कर्ण किसी कढ़ाव में देवी के समक्ष अपनी आहुति देते थे। जी, इधर आ जाइए, आप इधर आइए कैमरा लेके। देवी खुश होकर सोना देती थी कर्ण को जी। और कर्ण यहाँ बैठ कर दान करते थे। तो अंदर कोई मूर्ति स्थापित है? बाद में लगी हैं। अच्छा, एक बार दिखा दीजिएगा आप। देवी देवताओं की। अच्छा, देवी देवताओं की मूर्ति है, उनकी मूर्ति नहीं है यहाँ पे कोई भी। हाँ जी। ये जो है जी, ये मूर्तियाँ बाद में लगी हैं। ये दीवार में है मूर्ति, ये गेट था पहले। अच्छा, ये गेट था यहाँ पे। गेट था। जी जी जी। और इसमें जो 4 इंची की दीवार, इसमें दीवार में करके। जी। और ये हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हो गई। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। तो और भी कोई मूर्ति है यहाँ पे? हाँ, उधर है। जी। ये शिवलिंग। अच्छा। आगे भगवती की मूर्ति है। जी जी। ये पागल। जी जी जी। आइए आइए, आगे बढ़िए। जी, ये माता भगवती की मूर्ति है। ये सब मूर्तियाँ बाद में लगी हैं। तो कब स्थापित हुई है यहाँ पे? कब इनके लगभग 9-10 साल हो गए हैं। 9 से 10 साल हो चुके हैं। पहले नहीं थी कोई मूर्ति। पहले यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं थी। हाँ, ये कर्ण आसन था। कर्ण यहाँ बैठकर दान करते थे। जी। ये भी गेट था, ये भी गेट था। इधर भैरव जी की मूर्ति स्थापित है। जी। तो एक गंगा घाट था जहाँ पे कर्ण बैठ के दान किया करते थे, और उनको सुना गया है कि उनको जो सोना दान के लिए दिया करती थी, वो देवी दिया करती थी। अब उनके जो देवी उनको सोना दान दिया करती थी, सोना दान किया करती थी। अब आइए आपको भैरव जी का मंदिर दिखा देते हैं। यहाँ पे भैरव जी का मंदिर भी स्थापित है। ये पहले गेट था। अच्छा, ये भैरव जी का है। इसमें भी ये लगा के इसमें दीवार में स्थापित है। अच्छा, ये दीवार में स्थापित कर दिए गए हैं। ये यहाँ पे गेट था, यहाँ पे भैरव जी का मंदिर बना दिया गया है। जो यहाँ पे दीवार थी उसमें ही भैरव जी का मंदिर स्थापित कर दिया गया है। दिखाइए एक बार, दिखाइए, इस पर प्रकाश डालिए थोड़ा। आइए अब आपको ले चलते हैं जो देवी तो कर्ण को, दानवीर कर्ण राजा को जो सोना दिया करती थी दान करने के लिए, जो सुना गया है कि वही देवी दानवीर कर्ण को सोना दिया करती थी।
तो अब हम उनके मंदिर पे आपको लेके चलते हैं। तो अभी हमने आपको दानवीर कर्ण जो थे उनका मंदिर दिखाया, जो उनके जो जिस घाट पर बैठ के वो सोना दान किया करते थे। जहाँ माता जी के मंदिर पे आपको लेके चलते हैं, जो कर्ण को, राजा कर्ण को, दानवीर कर्ण को सोना दान दिया करती थी, जो सोना दान करने के लिए दिया करती थी। देखिए क्या हालत है इस मंदिर की। जी क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? बस सरकार की उपेक्षा है, जो भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है इस पे? कोई ध्यान नहीं है। पुरानी धरोहरें हैं, सब पे कोई ध्यान नहीं है हस्तिनापुर में किसी प्रकार का। यहाँ पे महाराज जी कह रहे हैं कि हस्तिनापुर पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है, मूर्ति नहीं है इसमें। ये देखिए बहुत पुराना खंडर जी, है, बहुत पुराना मंदिर, पुराना, बहुत पहले कभी टूटा होगा। तो लगभग कितना समय हो गया होगा इसको टूटे हुए? पता नहीं, पहले टूटा ही हुआ होगा 500-700 साल। माता कामाख्या सिद्धपीठ है ये। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे हैं जी जी, सिद्धपीठ है। अच्छा। तो यहाँ पे सती के अंश गिरे थे? हाँ, कोई बताते हैं पैर का कोई हिस्सा नूपुर पीठ कहलाती है ये नूपुर पीठ कहलाती है। तो ये माता कामाख्या सिद्धपीठ है जो यहाँ पे खंडित हुई है। इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है, कोई सरकार गौर नहीं फरमा रही है। ये देखिए क्या हालत हो चुकी है, क्या हालत हो चुकी है माता कामाख्या सिद्धपीठ की। देखिए आप किस तरह से यहाँ पे ये खंडित है। इधर से दिखाइए एक बार, देखिए पेड़ भी इसमें निकल चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं है सरकार का इस पे, किसी भी तरह का कोई भी ध्यान नहीं है। हस्तिनापुर का जो विकास हो रहा है वो सिर्फ कागजों पे हो रहा है। जो हमारे सीएम हैं योगी जी, वो खुद एक महाराज हैं, वो कहते हैं कि हस्तिनापुर का विकास करेंगे। पीछे उन्होंने एक दौरा भी करना था जो रद्द हो गया है। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस मंदिर पे, किसी भी तरीके का हस्तिनापुर पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सभी दावे विफल होते दिखाई दे रहे हैं। हस्तिनापुर सिर्फ कागजों पे विकास कर रहा है। जो हिंदुओं की धरोहर हैं सारी हस्तिनापुर में धूमिल होती जा रही हैं। हस्तिनापुर मेरठ ज़िले में पड़ता है, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है किसी भी तरीके का। सारे जितने भी विकास हो रहे हैं यूपी के अंदर, ये हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर मेरठ ज़िले में है, इस पे कोई विकास नहीं हो रहा है। सारे मंदिर जो हैं हिंदुओं के, जितने भी मंदिर हैं महाभारत काल से जितने भी जुड़े हुए मंदिर हैं, या फिर किला कहेंगे या कुछ भी जो भी महाभारत से जुड़ा है, सब धूमिल होता जा रहा है, सब छुपता जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए माता कामाख्या पीठ है, सिद्ध पीठ है, हस्तिनापुर मेरठ, कोई ध्यान नहीं है इस पे किसी का। योगी जी कहते हैं कि मंदिर बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर का कि हस्तिनापुर विकास कर रहा है, फिल्म सिटी लाएंगे। क्या ऐसे हालातों में यहाँ पे फिल्म सिटी आ सकती है? जी सर, क्या नाम है आपका? सचिन मोहन। कहाँ पे रहते हैं आप? यहीं पे रहते हैं सर। हाँ, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर मंदिर के नाम पे क्या नाम जी कह तो देते हैं बनवाएंगे, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं, कागजों में ही हो जाता है सब कुछ। ये तो सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी है। हिंदू कहाँ है हिंदू संगठन जो दुनिया भर के चोचले करते हैं? ये यहाँ पे मंदिर खंडित पड़े हैं, बताओ। अरे सर क्या बताएं, यहाँ पे तो देखो ये जैनियों का तो तीर्थ है, लेकिन हिंदुओं का जो मेन है ना कुछ भी नहीं, यहाँ पे जीरो मानते हैं। हाँ, हम देख रहे हैं पीछे जैनी जो हैं उनके इतने अच्छे अच्छे मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन हिंदुओं के जितने भी हैं वो सब एकदम धूमिल है, मतलब एक तरीके से ध्वस्त हैं। हाँ ये देख लीजिए, लुप्त हो जाएंगे आने वाले समय में, कुछ समय बाद। ये प्रोसेस चल रहा है। कोई क्या नाम जी कह देते कि वहाँ पे अब द्रौपदी घाट है, वहाँ कह देते हैं कि इतना पैसा आया है, कुछ नहीं। वहाँ पे एक छोटी सी धर्मशाला बनी है और एक छोटा सा कभी किसी ने बनवा दिया वो तुरबत सी, वही है। और यहाँ से भी कम पर ईयर ज़्यादा कुछ नहीं तो छोटा सा मेला लगता है, उसमें भी 20-25-50 लाख रुपए करीब में इकट्ठा हो जाता होगा। 20-25-50 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है हर साल, लेकिन विकास कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और हिंदुओं के नाम पे अब यहाँ पे ही देखो कितना करोड़ रुपया हस्तिनापुर के लिए जो मंदिरों के लिए आया है, लेकिन पता नहीं कहाँ पे लगाएंगे, अभी तक तो है नहीं कहीं भी सर। हाँ, सुनने में आया था पीछे, अभी हम एक जगह गए थे तो वहाँ पे कहा था कि एक किस्त आ चुकी है, लेकिन जो मरम्मत हुई है वो रेता छूटना शुरू हो गया है, जो मसाला लगाया था वो गिरना शुरू हो गया है। हाँ सर, वो तो खैर होता ही है कि ऐसी बनाओ सबके पेट भर जाएं और हमारे लिए कुछ भी हो, एक बार वो हो जाए ओके कि बन गया,
चाहे कहने दूसरे का दिन घट मतलब जाए। ये है कागजों पे विकास करना है और अपना पेट भरना है। ये देखो यानी कि पिछले 10 सालों में 4 बार सर्वे हो चुका है रेलवे लाइन का, अच्छा, लेकिन वो कागजों में ही पूरे हो जाती है। अब फिल्म सिटी भी तो आ रही है। फिल्मी सिटी का सर सुन रहे थे कि मथुरा और ये हस्तिनापुर में जी ये 2 जगह ऐसी बताई थी कि जब ये कोरोना चल रहा था, कोरोना 19, तो उसमें सर्वे किया गया भाई ये देखो कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है कि इतनी बड़ी महामारी आने के बाद भी जी जी और वो सुरक्षित रहे। तो ये 2 क्षेत्र ऐसे थे कि यहाँ पे महामारी यानी कि यहाँ पे करीबन 200 से 250 आदमियों को संक्रमित हुआ, ना तो कोई डेथ हुई है ना कोई क्या नाम जी किसी को था। आधे से ज़्यादा तो खैर वो बेचारे वैसे ही ले गए उन्हें उठा के, जी। सब सुरक्षित हैं। इतना अच्छा उसके नाम एरिया पर है भी ये। उसके नाम पर भी घोटाला हुआ उसके है। नाम पे भी कोरोना घोटाला हो के नाम जाएगा पे। सर, कुछ नहीं है। ये देख लो कि जैनियों के तीर्थ की वजह से थोड़ा सा विकास है, लेकिन हिंदुओं के नाम पे पैसा आता है और वो फाइलों में ही खत्म हो जाता है। तो रेलवे लाइन का भी हाँ, ड्रॉप हो गया। अब ये एक सेकंड में आपको रोकना चाहूँगा। ये जो जैनियों के इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, यहाँ पे पहले से जैन मतलब रहते हैं जैनी जो है, या अभी हाल फिलहाल में ही आपके कुछ नहीं इसके देखो, बारे में मैं तो कह जानकारी रहा हो एक छोटा सा ही आदमी हूँ, लेकिन हाँ मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ। जो हमारे बुजुर्ग हुए या फिर जो साधु संत थे पहले, उनके दौरे में बैठते रहे, हमारे पूर्वज बैठते आए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा जो बड़ा मंदिर था ना जी। ये देवी का मंदिर था। अच्छा, जो बड़ा मंदिर था यहाँ पे, हाँ, जो जैनियों ने बनाया जो है। दिगंबरी है, अच्छा, उसमें आज भी एक साइड में देवी की मूर्ति रखी हुई है। वो सिद्धपीठ है, लेकिन वो अब महावीर कुछ समय बाद सन 74 या 80 के बाद में आए हैं बस। जी जो विकास शुरू हुआ है 83 में जम्मूदीप बनाया, उसके बाद में यहाँ पे प्रोग्रेस होने लगा। इसीलिए वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं करते वो लोग। कैमरा अलाउ ही नहीं, वो सिद्धपीठ मंदिर है। अगर आप उसके सामने कुछ भी मांगोगे ना, वो देवी ऐसी हैं, पुरानी प्राचीन है, शेरावाली की मूर्ति है या काली की मूर्ति बड़ा है। वो मंदिर देख रहा है उसके नहीं सामने स्टेट दिगंबरी है वो। अच्छा, ये वाला ये। हाँ सर, इधर। लेकिन वहाँ पे तो महावीर स्वामी बैठे हैं, तीर्थ है उनका, अब कुछ कह नहीं सकते। देखो भाई, जहाँ पे जिसका बहुबाल हो जाता है वही हो जाता है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। लेकिन कुछ भी विकास है ना, ये जैन तीर्थ की वजह से ही हो रहा है, लेकिन हिंदुओं के नाम पे जो पैसा आता है वो फाइलों में ही दब जाता है, चला जाता है, जब्त हो जाता है सर। कहने का मतलब ये है, सीधे दावे किए जाते हैं, विकास फाइलों में होके दब जाता है। विकास जो होता है वो फाइलों का होता है, बस और कुछ नहीं। बस कोई मंदिर नहीं बनते, सब फाइलों में विकास हो जाता है। और ये कहते हैं सर कि द्रौपदी का शराब है। अब बताइए, कोई आदमी कभी कहीं विकास ही नहीं हुआ और उसके पास पैसा आता है, वो फाइलों में ख़त्म हो जाता है, तो द्रौपदी क्या, फिर तो किसी का भी शराब ही लगा रहेगा। द्रौपदी का शराब क्या काम करेगा जब पैसा आने से पहले ही सब समाप्त हो जाएगा। कि जो भी विधायक आया, एनीवे 1-2 को छोड़ के, लेकिन कहने का मतलब यही है कि जो भी आया ना, उसने अपना पेट भरा है और मस्ती से चले गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आने पिछले आफ्टर ऑल यानी कि लास्ट 10 ईयर में जो भी मंत्री बने, लास्ट 10 ईयर या 15 ईयर से पहले, कि जो भी आया ना वहाँ पे कि कह रहे थे कि यहाँ बड़ा तालाब बनेगा, स्टेडियम बनेगा, कुछ नहीं आता है। पैसा सब उनके अकाउंटों में फिक्स हो जाता है। जी धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर जो है जितने भी हिंदू संगठन हैं, कोई गौर फरमाने को राजी नहीं है, कोई किसी का ध्यान इन मंदिरों पर नहीं है। जो हस्तिनापुर में ये मंदिर है, महाभारत के इतिहास से जुड़े हुए, सब धूमिल होते जा रहे हैं। कोई भी गौर फरमाने को राजी नहीं है, सब हिंदू संगठन सो रहे हैं, किसी का ध्यान इन मंदिरों पर नहीं है। जितना भी विकास होता है वो फाइलों में होता है और सब फाइलों में ही होकर रह जाता है। अभी हमने दानवीर कर्ण जो राजा हुआ करते थे उनके बारे में आपको जानकारी दी। फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।